Hello बच्चों, let's read the question. The question says the speed necessary to go into orbit around the earth is 8 kilometers per second. It is also necessary to travel about 200 kilometers in order to get out of the atmosphere. Suppose a rocket can reach this speed after traveling 200 kilometers under constant acceleration. What would be the acceleration? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, उसमें से हम यूज करेंगे हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली हम यूज करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन, जो कि होता है v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास ऐसा अर्थ है हमारे पास, ठीक है, और सरफेस ऑफ अर्थ से हमारे एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो कहा गया है कि अर्थ के ऑर्बिट पे जाने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड स्पीड है, हम लिख सकते हैं v रिक्वायर्ड, वो होता है इक्वल टू 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। और हमें कहा गया कि अगर रॉकेट हमारा अर्थ के सरफेस से हम लॉन्च करेंगे तो ये जब 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, देन ये रिक्वायर्ड स्पीड जो है ऑर्बिट पे जाने के लिए उसको अटेन करता है। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ये जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा रॉकेट कवर कर रहा है, अगर वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अचीव करता है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर वो कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, ताकि वो 200 किलोमीटर रीच करे, तो हमें इस एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक्सीलरेशन का वैल्यू हमारा a है। तो क्योंकि वो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और हमारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है 200 किलोमीटर अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो अगर हम हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज करें, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि u हमारा 0 है, सो दिस बिकम्स इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2s। तो अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो v स्क्वायर मतलब हमारा हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे तो होगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 32 एंड दिस इज 100 एंड दिस इज 16। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये 16 है, तो दिस इज इक्वल टू 0.16 किलोमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 1000, सो दिस बिकम्स 16 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अगर हमारी जो रॉकेट है, अगर वो 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगी, देन 200 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद it will reach a final velocity of 8 kilometers per second. So 160 meter per second square is the required answer. Hope you understood it well. Best of luck.